हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है? एक तरह से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन की होती है इसकी, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ। ठीक है, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को करवाने के लिए यहाँ पर दो चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जो होनी चाहिए वहाँ पर लिक्विड मीडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ साथ हमारे साथ जो होती है ऑप्टिमल फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ठीक है, इसको फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं। कैसे? ग्राफिकल मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें वाई एक्सेस होती है और एक एक्स एक्सेस होती है। ठीक है, वाई एक्सेस पे हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं और एक्स एक्सेस पे हम टाइम लेते हैं। ठीक है, जो जो सबसे पहली फेज़ जो आती है वो जो होती है वो लैग फेज़ होती है। ठीक है, लैग फेज़ के बाद जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है, जैसे कि इस डायग्राम में बना रहे हैं, उसके बाद फिर प्लेट्यू फेज़ आती है, उसके बाद फिर डिक्लाइन फेज़ आती है। एक्सपोनेंशियल फेज़ जो होती है वो लॉग फेज़ होती है और जो स्टेशनरी फेज़ जो होती है वो प्लेट्यू फेज़ होती है। ठीक है, उसके सबसे एंड में जो आती है वो डिक्लाइन फेज़ होती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लैग फेज़ पढ़ते हैं। लैग फेज़ में क्या हो रहा है, एक तरह से जो होती है हमारा जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं करते इस फेज़ में। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि अब हमने बैक्टीरिया डाले, वो भूखे हैं, तो वो पहले खाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस फेज़ में बैक्टीरिया ईट करता है, जो न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करा और अपना साइज़ गेन करता है। तो इसके एंड में जो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद जो आती है वहाँ पर लॉग फेज़ आती है। ठीक है, अब लॉग फेज़ में जो होता है वो बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया खा चुका है। ठीक है, जितना न्यूट्रिशन लेना था उसको ले चुका है। ठीक है, अब वो न्यूट्रिशन जो है बेसिकली क्या करेगा, उसको वो यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा। किस 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 फॉर्म में यूटिलाइज़ करेगा कि वो जो स्टार्ट करने लगेगा एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस फेज़ को हम इसीलिए कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, इस फेज़ में क्या करता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और इस फेज़ में जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो है अपने आप को अपनी जो है शील्ड प्रोवाइड करता है। इसको हम कैप्सूल कहते हैं, ताकि और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि एक्टिव है। ठीक है, और इस फेज़ में भाई अब एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये इस फेज़ में मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, इस फेज़ में जो है बायोकेमिकली एक्टिव भी सेल होते हैं, क्योंकि अब उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव, बायोकेमिकली एक्टिव, और उसके साथ साथ जो स्टेन होगा, हम जो ग्राम स्टेन प्रोवाइड करते हैं वो यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होता है। ठीक है, इस फेज़ को जो बेसिकली क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ इस सेल में, इस स्टेज में सेल्स होते हैं वो यंग होते हैं। ठीक है, तो यंग जनरेशन वो क्या करती है, वो अच्छा काम करती है। तीसरी फेज़ जो आती है हमारे पास, जो आती है वो स्टेशनरी फेज़ होती है। स्टेशनरी फेज़ को हम इक्विलिब्रियम फेज़ भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में जो है हमने जैसे डायग्राम देखा था पिछली बार में, वो स्टेशनरी फेज़ होती है। इसमें क्या होता है, अब एक तरह से क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन जो है डिप्लीट होने लगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन करेगा और अपना स्टोरेज स्टार्ट करने लगेगा। तो स्टोर ग्रेन्यूल को स्टोर करने लगेगा। ठीक है, और अपना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में जब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन डिप्लीट हो गया तो पोरली ग्राम स्टेन होगा। ठीक है, तो एक लाइक जैसे वॉर सिचुएशन हो जाती है, वॉर जोन होता है, जिसमें जो है बैक्टीरिया अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन इसमें स्टेज में जो डिप्लीट होने लगा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। लास्ट स्टेज जो आती है वो, अब इसमें एक चीज़ से पहले ये देख लेते हैं, इस स्टेज में जो बेसिकली जो लाइफ सेल्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि जितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं वो तो उतने ही डेड हो रहे होते हैं इस स्टेज में। ठीक है, लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़ को हम इन्वोल्यूशन फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन जो है बचता नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को या तो श्रिंक कर लेगा, ठीक है, इन्वॉल्यूट कर लेता है। थैंक यू।